आज हम बनाने वाले हैं कोकन की फेमस टमाटो सार की रेसिपी। इसे बनाने के बाद आपको और कोई सब्जी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये इतनी स्वादिष्ट बनती है। इसे आप ऐसे भी पी सकते हो, लेकिन चावल के साथ खाओगे तो और स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि कोकन के लोग इसे चावल के साथ ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल कुकिंग का भरमार में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है बड़ा वाला। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये 5 टमाटर है। अब इसमें डालेंगे हम 2 काश्मीरी मिर्ची सूखी वाली, 5 से 6 लहसुन की कलियां। इसे छीलना नहीं है, ऐसे ही डालना है। 1 कप सूखा नारियल। अब इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। अभी इसे पीस लेना है अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। इसे ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, 1 चम्मच बहुत है। ऑयल को अच्छे से गरम होने देना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई यानी कि सरसों, 1 चम्मच जीरा, और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च, 5 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक, इसे मैंने पीस लिया है दरदरा। इसे डाल देना है। फ्रेश करी पत्ता डालना है। मिला लेना है सबको अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है। ये देखिए, प्याज भी हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े मसाले। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मसाले हमारे अच्छे से सारे मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने मिर्ची और टमाटर पीसा था, इसे मिक्स करना है अच्छे से। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे ढककर हमें 10 से 15 मिनट अच्छे से पका लेना है। ये देखिए, टमाटर सार को मैंने 15 मिनट अच्छे से उबाल लिया। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हुआ है। इसे आप आराम से चावल के साथ खा सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश धनिया बारीक काट कर, मिक्स करेंगे अच्छे से। तो चलिए इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म।